गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने जो है अपने 8th चैप्टर को रिवाइज किया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर है 9th, जो है समाकलन यानी इंटीग्रेशन। इसमें आपके 10th चैप्टर है वो है निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और 9th है वो अनिश्चित समाकलन का है। दोनों मिलकर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स कवर करते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, एक 3 मार्क का और एक जो है 6 मार्क का आएगा। समझ गए आप लोग? 1 + 2 + 3 + 6 यानी चारों सेगमेंट में क्वेश्चन होंगे। टोटल 12 मार्क्स जो है बोर्ड एग्जाम में ये कवर करेगा। इसमें से जो 6 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली 10th चैप्टर यानी जो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है यानी निश्चित समाकलन है उसमें से आने की पॉसिबिलिटी रहती है। एक तो बात ये क्लियर कर लेना आप। इसीलिए आपको जो है 9th चैप्टर को 1, 2 और 3 मार्क के लिए रिवाइज करना है। समझ गए आप लोग? टोटल जो 12 नंबर है उसमें से 6 नंबर का जो पार्ट है वो नॉर्मली जो है 9th चैप्टर में से आएगा, और जो एक क्वेश्चन 6 नंबर का बड़ा है वो 10th चैप्टर में से आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो हमें जो है कोशिश ये करनी है कि 9th चैप्टर में जो बड़े क्वेश्चन से आप चाहें तो उनको स्किप कर सकते हैं, उनके आने की पॉसिबिलिटी कम है। और एक जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें अथवा भी आएगा, ये भी ध्यान रखना आप। उसमें ऑप्शन भी मिलेगा आपको। ऑप्शन मिलेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर आपके पास 2 चॉइस रहेगी, तो आपको एक क्वेश्चन को अटेंड करना रहेगा। क्लियर है ये आपको? और फॉर्मूले मैंने आपको रिवाइज करने के लिए, लर्न करने के लिए कहा था, तो मैं आज उनको बोर्ड पे लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। मैं सीधा क्वेश्चंस पे आता हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे ये चैप्टर जो है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? चलो 9.1 में से हम कुछ क्वेश्चंस पहले देखते हैं। 9.1 में क्वेश्चन नंबर देखो आप, 4th क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे। 4th में दिया हुआ है sec² x × cosec² x, इनका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है? अब sec² x का हम जानते हैं, cosec² x का हम जानते हैं कि फॉर्मूला है, बट जब मल्टीप्लिकेशन है तो वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखो मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करता हूँ थोड़ी सी। sec² x को मैं 1 + tan² x लिख देता हूँ, और cosec² x को 1 + cot² x मैंने लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 + cot² x मिल गया। क्लियर है ये आपको? और फिर tan² x मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो tan² x आ गया। tan² x cot² x से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 1 आ जाएगा। पता है आपको? क्योंकि tan और cot एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये स्थिति हो गई। ठीक है? अब आगे दोबारा बढ़ते हैं। देखो 1 + cot² x को वापस क्या लिख सकता हूँ मैं? cosec² x, और 1 + tan² x को क्या लिख सकता हूँ? sec² x, है ना? हो गया? अब देखो, अब दोनों के बीच में प्लस है तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, दोनों का अलग अलग समाकलन कर लेंगे। cosec² x का समाकलन करोगे फॉर्मूला कहता है -cot x आएगा, और sec² x का समाकलन करेंगे फॉर्मूला कहता है tan x आएगा। ये लीजिए। और एक आपको पता है कांस्टेंट जोड़ना होता है अनिश्चित समाकलन में, तो वो कांस्टेंट भी मैंने जो है जोड़ दिया। तो हमने क्या पाया कि जब मैंने त्रिकोणमिति लगाई तो मुझे ये चीज़ मिल गई क्या कि sec² x × cosec² x है वो बदल कर sec² x + cosec² x में बदल गया है। और ऐसा होने से फिर इन दोनों में फॉर्मूला लगाकर मैंने समाकलन कर लिया है। और ये भी आपको पता होगा अच्छी तरीके से कि मान लीजिए हमें tan² x का समाकलन करना पड़ता है तो कैसे करेंगे, और cot² x का समाकलन करना पड़ता है तो कैसे करेंगे। आपको पता है हमें करना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है। tan² x को त्रिकोणमिति ये कहती है कि sec² x -1 लिख सकते हैं, पता है आपको। और cot² x को त्रिकोणमिति कहती है cosec² x -1 लिख सकते हैं। कारण कहाँ से आ रहे हैं ये उन फॉर्मूलों से आ रहे हैं कि 1 + tan² x sec² x होता है और 1 + cot² x cosec² x होता है। तो उन फॉर्मूलों की हेल्प से मैंने tan² x को ऐसे लिख दिया और cot² x को ऐसे लिख दिया है। अब ऐसे लिखने से बेनिफिट क्या होगा, अब फिर वह अब जो है इनके लिए समाकलन के फॉर्मूले है। sec² x के समाकलन का फॉर्मूला है हमारे पास और वो है tan x, और -1 का समाकलन आपको पता है -x हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ cosec² x का -cot x हो जाएगा और -1 का -x हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो ये समाकलन करेंगे यदि हमें tan² x और cot² x का समाकलन करने की जरूरत पड़ती है तो। समझ गए? हम कर क्या रहे हैं, tan² x को और cot² x को जो है
सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं और बाद में हम जो है समाकलन कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और काफ़ी क्वेश्चन है इसमें। जैसे 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो 11th क्वेश्चन में कहा हुआ है कि समाकलन करो, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। तो देखो आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो जानते हो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, है ना। मैं काम करता हूँ एक्स स्क्वायर में भाग लगा देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का और -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग कर दिया, ठीक है। अब इसमें ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो इसके अंदर मैं +1 -1 कर देता हूँ, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड करता हूँ तो 1 आ जाएगा और फिर अगेन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से ये मैंने कर दिया है, ठीक है। या आप ये ऊपर भी कर सकते थे, ये स्टेप डिवाइड करने से पहले वहाँ भी कर सकता हूँ मैं, क्या कि यहीं पर मैं जो है इसमें एक्स स्क्वायर -1 है ना, इसमें +1 -1 कर दिया, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पास पास लिख देते हैं और -1 मिलकर -2 हो जाएगा। और अब हम डिवाइड करें तो डिवाइड करेंगे तो 1 - 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड हो गया और -2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब ये मानक सूत्र बन गए समाकलन के। कैसे बन गए, 1 का समाकलन आपको पता है x हो जाएगा और 2 कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा और 1/x स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन tan इनवर्स x हो जाएगा और प्लस c आ गया। इस तरीके से हम ये कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें dx/√1 + x - √x के लिए कह रहा है। तो हम एक काम करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। इसका जब आपको परिमेयकरण करना है तो आपको जो है इसको चिन्ह बदल कर, यानी √1 + x + √x /√1 + x + √x से गुणा भाग करना है। ऐसा करने से आपको यहाँ ऊपर √1 + x + √x और नीचे a² - b² बन जाएगा, क्योंकि a - b a + b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो a² - b² होगा, तो a² - b² ये हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। a² यानी कि 1 + x के रूट का स्क्वायर तो 1 + x और √x का स्क्वायर x हो जाएगा। x से x कैंसिल कर देंगे, 1 इसमें डिवाइड हो जाएगा तो ओनली मेरे पास फिर 1 + x की पावर 1/2 और प्लस x की पावर 1/2 बचेगा। अब आप समाकलन इनका कर सकते हैं। 1 + x की पावर 1/2 में 1 ऐड करूँगा 3/2 और 3/2 से डिवाइड कर लूँगा और इसमें भी x की पावर 3/2/3/2 हो जाएगा। ये इसका समाकलन हो गया इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें दिया हुआ है आपको sin x/1 + sin x, है ना। हो सकता है नीचे 1 - sin x हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा cos के लिए भी हो सकता है, 1/1 + sin भी हो सकता है, 1/1 - sin भी हो सकता है। तो जब आपको अपॉन में 1 + sin या 1 - sin दिखे ना, तो आप उसका अपोजिट यानी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अब इसमें नीचे 1 + sin है तो मैं इसको 1 - sin से गुणा भाग कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और नीचे 1 - sin होता तो मैं 1 + sin से गुणा भाग कर लेता, ठीक है। और यही चीज़ cos वाले में भी हो सकती है, cos में भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो गुणा करते हैं तो नीचे तो क्या हो जाएगा, a² - b² आपको 1 - sin² x दे देगा और ऊपर जो है आपको sin x - sin² x मिल जाएगा। अब देखो हम जानते हैं कि 1 - sin² x cos² x हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब क्या करना है, देखो साइन में cos² x डिवाइड करेंगे तो हमें जो है tan x × sec x मिल जाएगा और साइन स्क्वायर में cos² डिवाइड करूँगा तो tan² आ जाएगा, ठीक है। अब tan sec का तो फॉर्मूला है सीधा, इसका समाकलन तो हो जाएगा sec x और इसका समाकलन करने के लिए अभी बताया ना मैंने त्रिकोणमिति से इसको चेंज कर लेंगे पहले, ठीक है। क्या करना है, देखो tan x sec x माइनस tan² x का समाकलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको क्या लिखना पड़ेगा, sec² x - 1, समझ गए, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब हम जो है फॉर्मूला लगा कर सब में और समाकलन कर लेंगे। tan sec का समाकलन आ जाएगा sec
माइनस सेक स्क्वायर एक्स का माइनस 10x और माइनस माइनस हो गया +1 और 1 का समाकलन हो जाएगा x प्लस सी। ये लीजिए, ये हो गया। ऐसा ही नीचे 1 माइनस साइन होता तो हम 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या कर लेते हैं। ऐसा ही कॉस के लिए भी हो सकता है, कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, तो हम 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। समझ रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से नीचे 1 प्लस साइन है तो 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, नीचे 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, नीचे 1 प्लस कॉस है तो 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे और भी हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे 17th क्वेश्चन ऐसा ही है, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस है। 17th क्वेश्चन बुक में देखना आप, उसमें आपको दिया हुआ है 1 अपॉन 1 माइनस कॉस, तो इसको आप क्या करेंगे 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे और फिर ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। या इसमें तो आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करके हाफ एंगल में भी चेंज कर सकते हो। हाफ एंगल में चेंज करके क्या करोगे तो हो सकता है आंसर आपको दूसरा मिले, बट वो आंसर भी जो है सही है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके हम जो है एक आंसर को दूसरे आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 23 नंबर में क्या दिया हुआ है आपको, cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दे रहा है। मैं काम करता हूँ cos 2x में फॉर्मूला लगाता हूँ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अब लो डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर में साइन स्क्वायर cos स्क्वायर डिवाइड होगा तो 1 बाई साइन स्क्वायर आएगा, और साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर cos स्क्वायर डिवाइड होगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ये क्लियर है आपको। और अब इन्हें क्या कर देंगे हम, इसे लिख दूंगा tan स्क्वायर एक्स और इसे लिख दूंगा, सॉरी tan स्क्वायर एक्स नहीं, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स जो है कोसेक स्क्वायर एक्स और 1 बाई कॉस स्क्वायर जो है सेक स्क्वायर। ये लीजिए, दोनों फॉर्मूले आपको पता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला है। इसका समाकलन माइनस कॉट आ जाएगा और फिर माइनस और सेक स्क्वायर एक्स का क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 10th क्वेश्चन डायरेक्ट है। 10th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का समाकलन कीजिए। तो हम एक काम करते हैं, इसको π/2 लिख देंगे, आपने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में। अब समाकलन करना हमारे लिए इजी है, π/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx का समाकलन करना पड़ेगा। dx मीन्स 1 का समाकलन क्या होगा x, ये लीजिए हो गया सॉल्व, π/2 x प्लस सी। अब आप चाहो तो दोबारा π/2 की जगह क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इंटू एक्स प्लस सी। ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 22 में दिया हुआ है √1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लेंगे। 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब √2 बाहर कर देना और कॉस स्क्वायर का रूट कॉस हो जाएगा ओनली, और कॉस का समाकलन करोगे साइन आ जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, है ना। ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पता है आपको। जैसे हो सकता है आपको दे दिया जाए कि √1 प्लस साइन 2x का बताइए, इसमें भी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री काम में लेनी है। कैसे, साइन 2x को आपको पता है 2 साइन x cos x लिख सकते हैं, इन्वर्स पढ़ाया था तभी मैंने ये बताया था आपको। और 1 को cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। अब ये लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, a प्लस बी मतलब cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल कर देना आप, cos x प्लस साइन एक्स बचेगा ओनली। और अब इंटीग्रेशन कर लेंगे, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x। ये आंसर आ गया, ठीक है। और यदि यहाँ x होता 2x की जगह तो यहाँ x/2 आता, पता है आपको। और यहाँ भी x/2 आता, यहाँ x/2 आता सब जगह। और फिर समाकलन ये नहीं आता, आपको पता है cos x/2 क्या आता, 2 sin x/2, है ना। और sin x/2 का 2 cos x/2,
पता है आपको, जो चीज़ वेरिएबल से डिवाइड हो रही है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको फिर हमें डिवाइड करना पड़ता है। ये है आपका नेक्स्ट चैप्टर में उसके बाद। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें जो है सॉल्व करना है। और भी काफ़ी क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद 9.2 में 9.2 में क्या है, 9.2 में इस तरह के क्वेश्चन है जिनमें कुछ प्रतिस्थापन करने के बाद वो जो है मानक समाकलन में चेंज हो रहा है। पहले मानक समाकलन में नहीं है वो, और हम कुछ प्रतिस्थापन करते हैं, उसके बाद वो समाकलन जो है मानक समाकलन बन रहा है ना। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे हम देखते हैं, देखो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या है 1/x मल्टीप्लाई 1 प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ आपको समाकलन करना है, सीधा आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं इसकी जगह कोई फॉर्मूला रख के आंसर लिख दूँ, है ना। मुझे यहाँ कुछ प्रतिस्थापन करना है, मुझे इस तरह का प्रतिस्थापन करना है कि ये फिर मानक समाकलन में चेंज हो, जिन समाकलनों के फॉर्मूले हम जानते हैं ना उनमें चेंज हो ये, ठीक है। तो अब मैं प्रतिस्थापन क्या करूँगा, प्रतिस्थापन भी इस तरह की चीज़ें करूँगा कि उसका अवकलज इसमें विद्यमान हो, क्योंकि उसका अवकलज ही उस प्रतिस्थापन को हटाएगा। अब मैं देखो किसका प्रतिस्थापन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि जब आप इसका अवकलन करेंगे 1/x dx और यहाँ dt आ जाएगा, है ना। अब 1/x और dx है रिमूव होने के लिए, इसीलिए मैंने 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट किया, तो उनकी जगह dt ले लेगा, और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह कौन ले लेगा, t ले लेगा। समझ रहे हो आप लोग, है ना। तो ये क्या बनेगा आपको पता है, ये बन जाएगा आपका 1 प्लस लॉग एक्स की जगह t हो गए तो 1/t, और dx/x की जगह कौन ले लेगा, dt। ये लो, ये मानक समाकलन हो गया। आप अब मानक कैसे हुआ ये, आप 1/x dx नहीं जानते क्या, 1/x dx क्या होता है, log mod x प्लस c होता है ना, होता है ना। और वैसे x की जगह क्या है, t है, तो क्या हो जाएगा, आप log mod t प्लस c हो जाएगा। क्लियर है ये। और t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या आएगी आपको, आपने किसको t पुट किया था, 1 प्लस log x को। ये लो, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये कैसे किया हमने पता है आपको, ये हमने अवकलन कैसे किया। कई बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये अवकलन कैसे हुआ है। देखो मैं समझाता हूँ आपको, हम वो करना क्या है, आप ऐसे सोचो कि किसी एक के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। या तो t के सापेक्ष कर लो या कर लो x के सापेक्ष। जैसे मान लो x के सापेक्ष करते हैं हम अवकलन, तो 1 प्लस log x का अवकलन क्या होगा बताओ, 1 का 0, और log x का अवकलन 1/x, है ना। किसके सापेक्ष किया हमने, x के सापेक्ष। अब t का क्या होगा फिर x के सापेक्ष अवकलन बताओ भाई, t का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dt/dx, t का x के सापेक्ष, है ना। और ये dx इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1/x dx इक्वल टू dt बच जाएगा। तो ये ऐसे आता है 1/x dx इक्वल टू dt, है ना। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि दोनों तरफ अवकलन कर लो, इधर x के सापेक्ष इधर t के सापेक्ष, और इसको dx से मल्टीप्लाई कर लो और इसको dt से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे हम इन शॉर्ट में कह सकते हैं याद रखने के लिए। तो हमें इस तरह का प्रतिस्थापन करना है कि जिसका अवकलज उस क्वेश्चन में विद्यमान हो, ताकि हमें फिर जो है पुट करने में आसानी रहे। समझ रहे हो आप लोग। जैसे आपको दिया हुआ है 5th के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। देखो या तो tan इनवर्स x को t पुट करो क्योंकि उसका अवकलज क्वेश्चन में विद्यमान है, या m tan इनवर्स x को t पुट कर लो, दोनों ही अलाउड है, दोनों ही अलाउड है, दोनों से आंसर आ जाएगा। मैंने m tan इनवर्स x को t पुट किया तो भी आ जाएगा। देखो m tan इनवर्स x को t पुट करते हैं ना, तो यहाँ t आ जाएगा एक, तो e की पावर t हो जाएगा एक, तो और ये हट जाएगा। देखो कैसे हटेगा, इसका अवकलन क्या आएगा, m/1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई dx इक्वल टू dt, और m तो है नहीं, dx के साथ क्या है, देखो कौन सी टर्म है, dx के साथ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये m इधर लाऊं तो क्या बन जाएगा, dt/m हो जाएगा। तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आपको क्या लिखना है, dt/m लिखना है। तो ये कुल मिलाकर क्या बन जाएगा आपका, a की पावर t मल्टीप्लाई dt/m। इस तरह की ये प्रतिस्थापन करने के बाद नया चर आएगा हमेशा ही,
आप थीटा में प्रतिस्थापित कर रहे हो तो थीटा के पदों में आएगा चर, और टी में प्रतिस्थापित कर रहा हूँ तो टी के पदों में समाकलन बदल जाएगा, मानक समाकलन। अब ये वाला मानक समाकलन टी के पदों में आ गया है, तो लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/m को तो मैं बाहर कर दूंगा और e की पावर t का समाकलन t के सापेक्ष करना है। तो मैं जानता हूँ कि भाई e की पावर x का जैसे होता है वैसे e की पावर t का होगा, तो e की पावर t का समाकलन क्या होना चाहिए? e की पावर t। ये हो गया समाकलन। अब t का वापस मान रख देंगे। t हमने किसको माना था? m tan इनवर्स x को माना था, तो ये लो मैंने m tan इनवर्स x पुट कर दिया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस है। तो 9.2 में सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं। कुछ क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी काम आएंगे। जैसे 9th के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको? 1/sin x cos क्यूब x का समाकलन करवा रहा है ना। देखो मैं इसे tan sec में चेंज करता हूँ। tan sec में कैसे चेंज करूँगा? cos से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है। cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, यहाँ नीचे इसको cos से मल्टीप्लाई किया, यहीं पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा देखना, sin बाई cos है ना, ये sin बाई cos क्या बन जाएगा बताओ आप? tan। क्लियर है? sin बाई cos tan हो गया। फिर पीछे क्या बचा? cos क्यूब इंटू cos। अब cos क्यूब इंटू cos क्या हो गया? cos की पावर 4। क्लियर है ना। अब cos की पावर 4 ऊपर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? sec की पावर 4। अब ये मैंने इसको प्रतिस्थापन में बदल दिया है, पहले प्रतिस्थापन की फॉर्म में नहीं था, अब ये प्रतिस्थापन की फॉर्म में आ गया है। अब प्रतिस्थापन करने के बाद निश्चित ये जो है मानक समाकलन में बदल जाएगा। प्रतिस्थापन क्या करना है आपको पता है? tan x को t पुट करूंगा, tan x को t पुट करूंगा, अवकलन होगा उसका sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, ठीक है। अब sec स्क्वायर x dx की जगह dt लिख दूंगा, क्या बचेगा देखना। देखे फिर उसके बाद sec स्क्वायर x पीछे बचेगा ना, क्योंकि sec स्क्वायर x और dx की जगह dt ले लेगा, तो यहाँ sec स्क्वायर x बचेगा, नीचे जो है t बचेगा और यहाँ dt बचेगा। क्लियर है ये? तो ये स्थिति बच रही है। अब आपको पता है इस स्थिति में तो समाकलन हो नहीं सकता है, दो तरह के चर है, एक तो x वेरिएबल भी पड़ा है और एक जो है t वेरिएबल भी पड़ा है, तो दोनों वेरिएबल के पदों में हो नहीं सकता। मुझे इसे कम्प्लीटली t में बदलना पड़ेगा। तो इसे कम्प्लीटली t में चेंज करना है तो एक काम करता हूँ, sec स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। और tan x को हमने t पुट किया है ना, तो ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी। ये लीजिए, अब हम जो है डिवाइड कर देंगे तो 1/t प्लस टी आ जाएगा और अब समाकलन हो जाएगा ये। अब ये फॉर्मूला हो गया है 1/t का जो है लॉग मोड t और t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये मैंने 1/t का लॉग मोड t और t का t स्क्वायर बाई 2 लिख दिया। अब यहाँ पर t का मान रख देंगे, t का मान क्या रख देंगे हम? tan x रख देंगे, ये लो log tan x प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो ये क्वेश्चन का मुझे जो है आंसर मिल गया। तो इस तरीके से मुझे जो है प्रतिस्थापन कर करके जो है क्वेश्चंस के समाकलन जो है वो करने पड़ेंगे 9.2 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक 8th क्वेश्चन में से देख लेते हैं। cos की पावर 4 दिया हुआ है, उसका समाकलन हमें कैसे करना है। cos की पावर 4 का आपको समाकलन करना है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई cos स्क्वायर का हमें करना है तो कैसे करेंगे, और sin स्क्वायर का करना पड़ा तो हम कैसे करेंगे समाकलन। आपको पता है cos स्क्वायर का समाकलन करना है तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला एक यूज़ कर लेंगे, वो है 1 प्लस cos 2x बाई 2। sin स्क्वायर x आपको पता है 1 माइनस cos 2x बाई 2 होता है। तो ये फॉर्मूले हमारे काम आ जाएंगे समाकलन करते वक्त। 1/2 को बाहर कर दिया कांस्टेंट को, 1 का समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन जो है x आ जाएगा। cos 2x का समाकलन करोगे sin 2x बाई 2 आ जाएगा, प्लस c लगा देंगे। sin 2x बाई 2 क्यों आ रहा है आपको पता है? क्योंकि x से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जो मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल से वो चीज़ हमें डिवाइड करनी पड़ती है, आपने रूल पढ़ा होगा। यहाँ पर भी इसी तरीके से 1/2 x माइनस sin 2x बाई 2 आ जाएगा। तो ये अपने समाकलन के जो मान है वो आ जाते हैं cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x का करना होता है तो, ठीक है।
अब cos की पावर 4 कैसे करेंगे? मान लो cos क्यूबा करना होता तो क्या करते हैं हम, तो फिर प्रतिस्थापन वहाँ पर काम दे देता। आपको cos क्यूबा करना है ना, तो इसे फिर मैं cos मल्टीप्लाई cos स्क्वायर कर देता, और इस एक cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देते, और अब साइन x को टी पुट कर लेते, क्योंकि साइन x को टी पुट करने के बाद cos dx जो है cos x और dx इनकी जगह dt ले लेता, और यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर बच जाता। समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से क्यूब का भी हो जाता है। अब इवन पावर जो है 4 पावर है उसका कैसे होगा? देखो, इसको मैं cos स्क्वायर x का स्क्वायर लिख दूंगा पहले तो, और फिर cos स्क्वायर x को अभी की तरह ही 1 प्लस cos 2x बाई 2 कर दिया, तो उसकी पावर रिड्यूस हो गई, आपको पता है। और अब इसको होल स्क्वायर खोल देंगे, 1/4 को बाहर ही कर देता हूँ, ये लो, और आपको मिलेगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें से 1 का और इस cos 2x वाली टर्म का हो जाएगा इंटीग्रेशन। आपको फिर ये स्क्वायर वाली प्रॉब्लम आ रही है, फिर इस स्क्वायर को रिड्यूस करना है पावर को, तो इसमें फिर फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, तो 1/4 और 1 प्लस स्क्वायर वाला क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos 2x एंगल है ना, अब तो cos स्क्वायर थीटा से क्या बनता है आपको पता है? cos स्क्वायर थीटा से, भाई cos स्क्वायर थीटा से हम लिखते हैं तो जाकर बनता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, यानी थीटा जो है वो ट्वाइस ऑफ थीटा हो जाता है। तो अब जो 2x है वो ट्वाइस करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x बाई 2 हो जाएगा। ये लीजिए, इस तरह से कुछ हो गया। अब 2 एलसीएम ले लो वापस अगेन, और एलसीएम लेके बाहर कर देंगे उसे इंटीग्रेशन के, तो 1/8 हो गया, और एलसीएम लिया मैंने 2, तो 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 प्लस cos 4x प्लस 4 cos 2x, कुछ इस तरह का आपको इंटीग्रेशन से पहले जो है मिल जाएगा। समझ गए? ये सब जो 4 पावर थी वो पहले रिड्यूस हो गई स्क्वायर में, फिर इस स्क्वायर को अगेन रिड्यूस कर दिया है मैंने, ठीक है। अब 2 + 1 आपका 3 हो गया, 3 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और cos 4x का इंटीग्रेशन करना है तो sin 4x बाई 4 आ जाएगा, आपको पता है, प्लस 4 मल्टीप्लाई cos 2x का करना है तो sin 2x बाई 2 हो जाएगा इस तरीके से, और 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह का मेथड जो है हम sin की पावर 4 के लिए भी यूज़ करेंगे। अब जो आपके 10th क्वेश्चन है 1/1 माइनस 10, 1/1 माइनस 10 का इंटीग्रेशन जो है हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, आपको 1/1 माइनस 10 का इंटीग्रेशन करने के लिए बोला हुआ है। इसी तरीके से 1/1 प्लस 10 का भी होगा, ठीक है, और इसी तरीके से 1/1 प्लस कॉट या 1/1 माइनस कॉट का भी होगा। तो इन चारों क्वेश्चंस के लिए एक जैसा तरीका है, ठीक है। 10 की जगह कॉट हो तो भी हो जाएगा, और माइनस की जगह प्लस हो तो भी सेम मेथड है। मेथड क्या है कि इस 10 को जो है मुझे साइन कॉस में चेंज करना है, साइन बाई कॉस हो गया, साइन कॉस में चेंज कर दिया, कॉस एलसीएम ले लेंगे, फिर ऊपर कॉस बाई कॉस माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये लो डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब उसके बाद मैं जो है इस में जो है साइन ऐड कर दूंगा और सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, ये लीजिए, साइन को ऐड कर लिया, सब्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें आपके पास 2 cos x है, ट्वाइस ऑफ cos x है, तो दोनों cos x को अलग अलग कर लूँगा, और एक cos के साथ जो है माइनस साइन x को ले लूँगा, ये लो, और एक cos के साथ जो है प्लस साइन x को ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये इनको जो है डिस्टिंक्ट कर लिया है, अलग अलग कर लिया है। समझ रहे हो आप लोग क्या किया मैंने? 2 ट्वाइस ऑफ cos था, तो ये रहे आपके वापस cos ट्वाइस ऑफ cos हो गया, एंड माइनस साइन प्लस साइन अगेन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा इसलिए किया है ताकि एक टर्म तो डिवाइड हो जाएगी और एक जो है वो प्रतिस्थापन में बदल जाएगी, ठीक है। कैसे? देखो, ये इस तरीके से 1/2 और cos माइनस साइन में cos माइनस साइन डिवाइड होके 1 हो जाएगा, और cos प्लस साइन आगे फिर जो है cos प्लस साइन बाई क्या हो जाएगा, ये cos माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो कैसे किया है मैंने वापस, ठीक है। cos माइनस साइन से cos माइनस साइन डिवाइड हो गया, और cos प्लस साइन में cos माइनस साइन डिवाइड होकर ये बच जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x,
और हाफ ऑफ कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन बच गया। अब ये वाला इंटीग्रेशन जो है सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, समझ गए, यानी प्रतिस्थापन से हो जाएगा। आप कॉस माइनस साइन को टी पुट कर लो, इसका अवकलन क्या देगा आपको, माइनस साइन माइनस कॉस मल्टीप्लाई डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और साइन प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या पुट कर सकता हूँ फिर यहाँ से, भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, माइनस डी टी। क्लियर है ये आपको। तो फाइनली क्या मिलेगा, 1/2x प्लस साइन प्लस कॉस डी एक्स की जगह माइनस डी टी, तो माइनस डी टी बाई टी बच जाएगा, कॉस माइनस साइन को टी पुट कर देना, ठीक है। तो अब ये मानक समाकलन में चेंज हो गया है, माइनस तो बाहर आ जाएगा, 1/2x माइनस 1/2 एंड 1/t का समाकलन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड टी प्लस सी। क्लियर है ये। तो इस तरीके से आपको ये आंसर मिल जाएगा, लॉग मॉड टी की वैल्यू पुट कर दूंगा, टी की वैल्यू जो है हमने टी किसको माना था, ये कॉस माइनस साइन को माना था, कॉस माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से कई बार जो है हमारे पास जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो समाकलन की फॉर्म में नहीं होता है, मानक समाकलन की फॉर्म में या प्रतिस्थापन की फॉर्म में। यहाँ पर कोई प्रतिस्थापन नहीं था मेरे पास, है ना, तो इसलिए मैंने इसमें चेंजेस किए हैं। मैंने इसको साइन कॉस में चेंज किया है, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, फिर साइन ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, और उसके बाद एक फॉर्म तो जो है वो डिवाइड हो गई और एक पार्ट जो है वो पार्ट जो प्रतिस्थापन है उसमें चेंज हो गया, ठीक है। और इस तरीके से हो जाएगा। ऐसा ही कॉट हो तब भी कर सकते हैं हम। उसके बाद 12th क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, दोनों में सेम ही मेथड है, दोनों में से कोई भी हम देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है आपको इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स प्लस ए बाई साइन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन करना है। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर फॉर्मूला लगा देते हैं साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का। फॉर्मूले से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप फॉर्मूला लगाओगे तो फिर ये जो है फॉर्मूला इनको स्प्लिट और कर देगा, और स्प्लिट होने के बाद फिर ये कोई फॉर्म नहीं ले पाएंगे समाकलन वाली, या कोई प्रतिस्थापन वाला रूप नहीं ले पाएंगे। मुझे करना क्या है, बेसिकली ऊपर भी x माइनस ए एंगल चाहिए, तो फिर क्योंकि फिर मैं डिवाइड करने वाली फॉर्म में आ सकता हूँ इनको, समझ रहे हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे ऊपर भी x माइनस ए एंगल चाहिए ना, यानी x माइनस ए कोण चाहिए, तो मैं यहाँ पर जो है इसमें माइनस ए प्लस ए कर देता हूँ, ये लीजिए। अब ऐसा करने से क्या होगा, मेरे पास x माइनस ए कोण आ गया ना, ये देखो x माइनस ए, और a एंड a क्या बना लेंगे, 2a बना लेंगे, ठीक है। अब ये इस तरीके से ऊपर भी मैंने x माइनस ए कोण बना लिया है। अब क्या करना है मुझे, अब ऊपर फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। नीचे साइन x माइनस ए है और ऊपर भी x माइनस ए है एंड एक 2a है, तो इसे इसमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या दे देगा आपको, साइन a ये लीजिए कॉस b, ये लीजिए कॉस b, फिर आगे क्या आएगा प्लस कॉस a, ये लीजिए कॉस a, साइन b, ये लीजिए साइन b, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला लगा दिया मैंने, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब साइन x माइनस ए डिवाइड करूँ साइन, तो साइन x माइनस ए कैंसिल हो गया, कॉस 2a आ गया, और कॉस वाले में साइन डिवाइड हुआ तो कॉट x माइनस ए इंटू साइन 2a। कुछ इस तरह का मुझे डिवाइड करने के बाद जो है मिलता है ये, ठीक है। अब ये समाकलन की फॉर्म में आ चुका है, समाकलन हो सकता है इसका। अब हो कैसे सकता है, cos 2a तो कांस्टेंट है ना। जब आप समाकलन को अलग अलग लिख दोगे, जैसे मैंने अलग अलग लिख दिया cos 2a dx प्लस cot x माइनस ए इंटू साइन 2a dx, इस तरीके से अलग अलग लिख दिया। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में cos 2a का समाकलन साइन 2a/2 लिख देते हैं, वो नहीं करना है। ये कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल टर्म थोड़ी है। cos 2a तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, dx का ही समाकलन होगा, इसमें से साइन 2a बाहर आ जाएगा, और cot x माइनस ए का इंटीग्रेशन करना है। तो बताओ अब cos 2a dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। क्लियर है। और इसका आपको पता है cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, भाई cot ऑफ x का इंटीग्रेशन तो log mod sin x होता है। क्लियर होगा आपको। तो cot ऑफ x माइनस ए क्या हो जाएगा, log mod sin x माइनस ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर है कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से मुझे ये करना था। और आप लोग चाहें
तो यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन करके भी जो है आप लोग कर सकते हैं। यदि आपको सब्स्टिट्यूशन करना है तो x माइनस ए को टी पुट करेंगे और फिर उससे भी हो सकता है। सेम मेथड जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ही 12th का सेकंड भी है, आप लोग कर लीजिएगा। और इसी तरह का जो है 13th में भी है, 13th का फर्स्ट एंड सेकंड भी इसी तरह का है। वहाँ भी आपको जो है न्यूमरेटर में जो एंगल्स है वो बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। जैसे 13th का जो सेकंड है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 2x बाई आपको दिया हुआ है साइन x माइनस पाई बाई 6 मल्टीप्लाई साइन x प्लस पाई बाई 6, कुछ इस तरह का मुझे दिया हुआ है। तो मुझे करना क्या है, ये वाले दो कोण ऊपर भी चाहिए यहाँ, ताकि फिर मैं जो है इसे समाकलन की फॉर्म में ला पाऊँ, निश्चित समाकलन वाली फॉर्म में, ठीक है, मानक समाकलन वाली फॉर्म। अब कैसे ला पाएंगे, देखो मैं इस 2x में पाई बाई 6 ऐड कर देता हूँ और घटा देता हूँ। ये दोनों काम मैंने कर लिए, पाई बाई 6 मैंने जोड़ दिया और घटा भी दिया है। इस प्रकार से ये कुछ मैंने ऐसा किया। अब क्या होगा आपको पता है, देखो अब हाँ, अब इसमें से एक जो x है ना, 2x है ना आपके पास, एक x के साथ प्लस पाई बाई 6 ले लो और एक x के साथ माइनस पाई बाई 6 ले लो। क्लियर है ये? इस प्रकार से ये मैंने एक x के साथ प्लस पाई बाई 6 ले लिया और एक x के साथ जो है माइनस पाई बाई 6 ले लिया, ठीक है, प्लस पाई बाई 6 एंड माइनस पाई बाई 6। अब देखो जैसे ऊपर कोण है, जैसे नीचे कोण है वैसे ऊपर कोण है, और ऊपर लगा लूँगा फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, और वो फॉर्मूला आपको क्या बना कर देगा, देखो साइन ए, ये लीजिए ए, कॉस बी, ये कॉस बी, ठीक है, और फिर आएगा प्लस कॉस ए, ये लो कॉस ए साइन बी, और ये साइन बी वाली टर्म, और डिवाइड किससे करना पड़ेगा आपको, साइन x माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई 6। अब देखो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको पता है जब इसमें ये डिवाइड होगा तो आपका ये कौन सी टर्म कैंसिल होगी, साइन x प्लस पाई बाई 6 कैंसिल हो जाएगा, और cos x माइनस पाई बाई 6 में साइन x माइनस पाई बाई 6 डिवाइड होगा तो cot x माइनस पाई बाई 6 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर साइन x माइनस पाई बाई 6 डिवाइड होगा और x प्लस पाई बाई 6 वाली टर्म्स जो है वो मिलकर जो है cot x प्लस पाई बाई 6 बना लेंगी, ठीक है। और अब जो है हम यहाँ पे देखो cot का समाकलन जानते हैं, बीच में दोनों के प्लस है तो दोनों में मानक समाकलन का फॉर्मूला लग जाएगा। cot का समाकलन होता है लॉग मोड साइन x माइनस पाई बाई 6 और इसका भी लॉग मोड साइन x प्लस पाई बाई 6। ये हो गए समाकलन। आगे और चेंजेस आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये मुझे समाकलन करने हैं। ऐसे ही 14th में भी है, ऐसा ही 14th में भी है। 14th का जो सेकंड है वो भी ऐसा ही है, उसमें थोड़ा सा अलग है, मेथड वही है लेकिन उसमें 1 बाई साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें भी मुझे कुछ इसी तरह का जैसा अभी क्वेश्चन किया था वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करता हूँ देखो, मैं इसको साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। साइन ए माइनस बी से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर डिवाइड कर दिया, ठीक है, और साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। इस तरीके से आपको दिख रहा है मैंने क्या किया है, साइन ए माइनस बी से जो है मल्टीप्लाई डिवाइड इसको कर लिया। क्लियर है आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूँगा, देखो जैसे ये कोण नीचे है ना वैसे ही कोण मुझे ऊपर चाहिए, तो वो कैसे बनेंगे, देखो जैसे कोण नीचे है वैसे ही कोण मुझे ऊपर चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इस a माइनस बी में x जोड़ देता हूँ और घटा देता हूँ, और अभी बन जाएंगे। देखो कैसे बनेंगे, ये सारे चेंजेस मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि फिर बाद में भाग लगा पाएंगे हम। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। ये चेंजेस हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम बाद में फिर जो है भाग लगा पाएँ। देखो अब नीचे x माइनस ए और x माइनस बी है ना, अब ऊपर देखना x माइनस बी दिख रहा है मुझे, ये रहा माइनस बी और x, तो ये क्या बन, इसमें से मैंने x माइनस बी को ले लिया, ये लो x माइनस बी, पीछे बच रहा है a माइनस एक्स, है ना, उसमें से माइनस कॉमन ले लो तो x माइनस ए वो भी हो गया, a माइनस एक्स में से माइनस कॉमन ले लिया, x माइनस ए हो गया। ये लीजिए जैसे ऊपर नीचे कोण थे वैसे ही x माइनस ए और x माइनस बी ऊपर भी आ गए। अब आप फॉर्मूला लगा लेना इसमें साइन ए माइनस बी का,
और फिर फॉर्मूला ला कर ये भाग लगा लेना और क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 15th के फर्स्ट में आपको क्या करना है, साइन एक्स कॉस एक्स बाई ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है आपको, है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, देखो इस पूरे पद को जो है ना, मैं ये जो पूरा ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स है, इस पूरे पद को जो है टी मान लूंगा। ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, इस पूरे को टी मान लूंगा। अब ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा आपको पता है, बहुत आसान सा है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, इसका अवकलन करना है बस। ए मल्टीप्लाई अवकलन क्या होगा, 2 cos x साइन एक्स, है ना, ये अवकलन हो गया, प्लस बी मल्टीप्लाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये मैंने अवकलन कर दिया है। कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलन 2 cos x और cos x का क्या आएगा माइनस साइन एक्स, इसलिए माइनस भी आ जाएगा। तो 2a कॉमन ले लेता हूँ, 2a नहीं cos x साइन एक्स कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। cos x साइन एक्स कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया, पीछे बच जाएगा b माइनस ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसमें से cos x साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर आपका डी टी बाई 2 मल्टीप्लाई बी माइनस ए। तो ये cos x साइन एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगी डी टी बाई 2, बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है और यहाँ t आ जाएगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है फिर, देखो ये 1/2 टाइम्स ऑफ बी माइनस ए को बाहर रख दिया, डी टी बाई टी बचा। तो डी टी बाई टी का तो समाकलन छोटा सा समाकलन है, लॉग मोड टी, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। समझ रहे हो आप लोग? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अब जो 15th का फर्स्ट और सेकंड है वो भी सेम मेथड वाले क्वेश्चन है, उनमें भी सेम स्ट्रेटेजी है। जैसे मैं एक बताता हूँ 16th का फर्स्ट क्या है, इसमें आपको दिया हुआ है 1/रूट ऑफ कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस ए, कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो मुझे करना क्या है, कॉस की पावर 4 यदि यहाँ बन जाए तो रूट होकर उसका कॉस स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर ऊपर आ गए फिर सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये 10 सेक में चेंज हो। 10 सेक में चेंज होने के बाद ये प्रतिस्थापन की फॉर्म ले लेगा, क्योंकि 10 का प्रतिस्थापन कर देंगे हम, तो इसे 10 सेक की फॉर्म में चेंज करना है मुझे, ठीक है। अब वो कैसे होगा देखो आप लोग, 1/रूट कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस ए क्या बन जाएगा, साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए। ये इस तरीके से आपका साइन ए प्लस बी हो गया, साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए। अब इसमें से कॉस एक्स को उठाता हूँ, ठीक है। अब कॉस एक्स इसमें से कॉमन लूँगा तो ये यहाँ कॉस की पावर 4 हो जाएगा, आप समझ रहे हो। और इसमें से कॉस एक्स लिया तो कॉस एक्स का इसमें भाग लगेगा, तो tan x कॉस ए बन जाएगा, भाई साइन ए में कॉस एक्स का भाग लग गया तो, और यहाँ से कॉस एक्स का भाग लगेगा तो ओनली क्या बच जाएगा साइन ए। क्लियर है ये आप लोगों के? इस तरीके से cos x का मैंने भाग लगा दिया इसमें और यहाँ cos की पावर 4 हो गया। अब उसका रूट क्या होगा बताओ, cos की पावर 4 का रूट, cos की पावर 4 का रूट हो जाएगा cos स्क्वायर, ठीक है। और cos स्क्वायर को ऊपर लिया हूँ, क्या बन जाएगा sec स्क्वायर। क्लियर है? और नीचे 10 बच रहा है ना, रूट tan x cos a प्लस साइन ए। क्लियर है? अब tan x cos a प्लस साइन ए को टी पुट कर लो, tan x cos a प्लस साइन आपको बड़ा सारा दिख रहा है, लेकिन बाकी सब कांस्टेंट्स है, तो आपको cos से और साइन से क्यों घबराना है, ये तो संख्याओं की तरह बिहेव कर रहे हैं। आप सोचो ये संख्याएं हैं, आप ऐसे मान लो ये 3 है ये 2 है, तो क्या बना ये 3 tan x प्लस 2 बनाना। तो जिस तरीके से नॉर्मल डिजिट्स नॉर्मल नंबर्स होते हैं वैसे ही कॉन्स्टेंट्स है ये, तो इनसे घबराना नहीं है आपको, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ए, अवकलन हो गया इसका क्योंकि कॉस ए कॉन्स्टेंट है, और साइन का अवकलन 0 हो जाएगा, dx इक्वल टू डी टी। यहाँ से दिख रहा है कि sec स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या आएगा dt बाई कॉस ए। तो फाइनली अब ये क्या बनेगा देखो, sec स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या आ जाएगा dt बाई कॉस ए, तो बाई कॉस ए रख दिया बाहर, यहाँ dt और नीचे जो है रूट टी हो गया क्योंकि इसको कम्प्लीटली मैंने टी पुट कर लिया है। और 1/रूट टी का आप इंटीग्रेशन जानते हो, 1/रूट टी का इंटीग्रेशन सभी को पता होगा 2√t होता है ना। तो अब ये इंटीग्रेशन हो गया क्योंकि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में बदल गया, और वापस जो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया था वापस रख दूंगा। टी मैंने किसको पुट किया था, tan x cos a प्लस साइन ए को। ये हो गया मेरा कंप्लीट इसका सॉल्यूशन,
ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको सोल्व करना था। और ऐसा ही 15 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो भी सेम ऐसा ही है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, लास्ट क्वेश्चन में आपको जो है दिया हुआ है इंटीग्रेशन करना है cos 2x माइनस cos 2a अपॉन cos x माइनस cos a का इंटीग्रेशन करना है। देखो नीचे वाली cos की टर्म्स ये समझा रही है कि ऊपर cos 2x का जो cos की टर्म्स में फॉर्मूला है ना वो यूज़ करना है। आपको पता है cos 2x का cos की टर्म्स में फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। और cos 2a में भी लगाऊंगा तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, नीचे cos x माइनस cos a। अब देखो -1 + 1 कैंसिल हो गए, 2 इनमें से ले लो बाहर, पीछे क्या बच रहा है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a और नीचे cos x माइनस cos a। अब इसमें मैं a + b a माइनस b बना लूँगा। क्या करूँगा मैं इसको, ये लो a + b और a माइनस b, a माइनस b कैंसिल हो गए। अब cos x प्लस cos a का समाकलन ही तो करना पड़ रहा है ना, तो बहुत आसान है। क्या होगा बताओ, cos x का समाकलन sin x और cos a का समाकलन क्या होगा, sin a मत लिख देना, कांस्टेंट टर्म है वो। cos x का sin x है, cos a का sin a नहीं होगा, cos a तो कांस्टेंट है। आपको 3 का समाकलन करने के लिए कहे तो आप क्या लिखते हो, 3x नहीं लिखते क्या, क्यों लिखते हो, आपको पता है 3 कांस्टेंट है, dx का x हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से cos a का समाकलन क्या होगा, cos a मल्टीप्लाई x, समझ गए, प्लस c आ गया। तो इस तरीके से मुझे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल में भी काफ़ी क्वेश्चंस है, आप लोग करना। एक एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो एग्जाम्पल नंबर 12 है, रूट sec x प्लस 1, रूट ऑफ sec x प्लस 1। देखो क्या करेंगे, मैं इसे जो है पहले साइन कॉस में चेंज करूं तो 1 + cos बाई कॉस मिल जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो 1 + cos आपको पता है कि 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बनेगा, है ना। 1 + cos x हाफ एंगल में चेंज करने पर, और cos x को हाफ एंगल में चेंज करूँ cos 2 थीटा के फॉर्मूले से, तो उसके तो काफ़ी ऑप्शंस है ना भाई, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी है, tan के टर्म्स में भी है इस cos x के लिए, है क्या नहीं। तो इसमें से कौन सा यूज़ करें, जब ऊपर cos की टर्म आ रही है तो नीचे साइन वाला यूज़ कर लो ताकि सब्स्टिट्यूशन हो जाए। कौन सा यूज़ करो, ये साइन वाला, समझ गए। cos 2 थीटा का जो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है वो यूज़ करूं तो मैं cos x की जगह क्या लिख दूंगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, समझ गए आप लोग। ये मैंने cos x की जगह लिख दिया, cos 2 थीटा का ये जो फॉर्मूला था ना उससे, तो दोनों के एंगल हाफ हो गए। अब क्या करूंगा देखो, और ये बन गया आपका ऊपर तो √2 cos x बाई 2 रूट कर दिया, नीचे रूट हटेगा नहीं, आपको पता ही है 1 - इसे स्क्वायर में चेंज करूँ कम्प्लीटली तो √2 साइन x बाई 2 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है क्यों ये साइन वाला पुट किया था, जानबूझ के पुट किया था, क्यों, क्योंकि इसे टी पुट कर लूँगा, इसे टी पुट करूँगा तो यहाँ √1 - t² हो जाएगा, और ये जो है ना ये सब्स्टिट्यूशन खा जाएगा, तो इसकी जगह 1 ले लेगा और 1/√1 - t² हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये मैंने काम किया था। तो √2 साइन x बाई 2 को टी पुट करते हैं, सही सही इसका अवकलन करेंगे, √2 cos x बाई 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये इसका अवकलन हो गया, पता है आपको भाई, साइन x बाई 2 का cos x बाई 2 और x बाई 2 का 1/2। अब इसमें से आपके पास क्या क्या है, देखो वहाँ पे √2 cos x बाई 2 है ना, तो इनकी जगह कौन ले लेगा 2 dt, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो अब ये बन गया आपका 2 dt अपॉन √1 - t², ठीक है। √2 साइन x बाई 2 की जगह मैंने टी पुट कर लिया, इस वजह से ये इस तरह का हो गया, इसकी जगह 2 dt आ गया। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, मानक समाकलन है, 1/√1 - t² का साइन इनवर्स t प्लस t हो गया, प्लस c हो गया, समझ गए आप लोग। और t का वापस मान रख देंगे, √2 साइन x बाई 2 प्लस c, इस तरीके से। ऐसा एक और क्वेश्चन भी है आगे जाके, और वहाँ दूसरा मेथड यूज़ किया हुआ है, बट दूसरा यूज़ करने की जरूरत नहीं है, इसी मेथड से वो वाला भी हो सकता है। यहाँ माइनस होता ना तो यहाँ माइनस आता, और फिर आपको पता है 1 - cos साइन स्क्वायर होता है ना,
आपको पता ही है। और साइन स्क्वायर होता था फिर नीचे ये नहीं यूज़ करते हम, फिर कौन सा यूज़ करते थे, ऊपर साइन आ रहा है ना तो नीचे फिर वो कॉस वाला यूज़ करते हैं, जो इसका कॉस के टर्म्स में फॉर्मूला है ना वो यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चन से सारे जो है सॉल्व करने हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो आज ही क्लास में इतना ही करेंगे हम, बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप कंटिन्यू रखिए।